एनपीसीआईएल का रिक्रूटमेंट आया है और इस पीएसयू में काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं जिनसे मैंने बात किया है, पुराने से पुराना, नया से नया। पुराना मतलब 20-25 साल। तो इनका कहना है वन ऑफ द बेस्ट पीएसयू है सैलरी के मामले में, बोनस के मामले में। ठीक है जी, तो इसमें हम जानेंगे पूरा डिटेल में इसके बारे में। और मैंने आपको बताऊं, यहाँ पर इस चैनल पर आपको सिर्फ मिलता है ऑथेंटिक जॉब्स के अपडेट्स, जो परमानेंट जॉब्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल, टेम्प्रेरी जॉब्स, टाइम बाउंड जॉब्स, उसका वीडियो नहीं बनाता हूँ। सिर्फ परमानेंट जॉब्स के अपडेट चाहते हो, करियर गाइडेंस चाहते हो, कोर्सेज चाहते हो, कोचिंग चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना भैया। मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस, अमेजिंग कंटेंट कोचिंग के लिए मिलता है, बाकी सारी चीज़ें फ्री मिलता है। ठीक है, और अगर लाइफ के लिए बारे में अच्छा गाइडेंस चाहते हो, हिंदी वाला स्किप करते हैं बिकॉज हिंदी मुझे ही अच्छे से पढ़ना नहीं आता है यार। पढ़ाई करा नहीं हिंदी तो कहाँ से आएगा, इंग्लिश आती है मेरे को, वो बात करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्म कहाँ भरेंगे, वेबसाइट देखिए npcal.nic.in। और npcal जो है कंपनी फ़िलहाल जो है ये 100% क्या है आपका, 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इसमें कोई भी शेयर नहीं है। तो पीएसयू तो है बट 100% आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फिलहाल शेयर है। डीएई का अंडर आता है, मेरे को इतना पता है इसके बारे में। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो लास्ट डेट कब आपका 27/11/2025 5 बजे तक, शाम के 5 तक, 11:30 नहीं भाई साहब। तो पोस्ट यहाँ पर क्या है, पोस्ट है 112 टोटल पोस्ट है ना। अनरिजर्व 49 है, ईडब्ल्यूएस 9 है, एससी का 14, एसटी का 10, ओबीसी एनसीएल का 30। टोटल पोस्ट कितना हो गया, 112 टोटल पोस्ट है। आ जाओ जी बात करते हैं हर पोस्ट का क्या बेसिकली कैटेगरी है, कितना एज लिमिट है, सब कुछ बात करेंगे। तो यहाँ पर देखोगे आप, डेप्यूटी मैनेजर एचआर के लिए बीटेक होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। 60% मार्क्स ग्रेजुएशन में होना चाहिए, 59.99 नहीं चलेगा भाई। 2 इयर्स आपका एमबीए होना चाहिए, बाकी ये यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर 60% मार्क्स इसमें भी होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। उसके बाद आपका डेप्यूटी मैनेजर एफएनए, यहाँ पर भी यानी डिसिप्लिन एमबीए होनी चाहिए और आपका यहाँ पर भी 60% मार्क्स होना चाहिए। रेगुलर एमबीए तभी एलिजिबल है। C&MM के लिए भी सेम कैटेगरी है, आपका ग्रेजुएशन और एमबीए में 60% होना चाहिए। डेप्यूटी मैनेजर लीगल के लिए भाई साहब LLB होना चाहिए, है ना। और फिर हमारे पास क्या आता है आपका जूनियर ट्रांसलेटर JHT जो है, ये भाई हिंदी ट्रांसलेटर के लिए है, तो इसके लिए अलग क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर हिंदी पढ़ रखा है जो, उसके लिए है। अच्छा, जो PWBD कैंडिडेट हैं उनका जो डेप्यूटी मैनेजर का कितना है, 55% रहेगा इंस्टेड ऑफ करेंट 60% वेर एवर प्रिस्क्राइब्ड बेसिकली। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं हमारे पास। तो जो सैलरी मिलेगा देखो, इन तीनों डेप्यूटी मैनेजर के लिए कितना मिलेगा आपका, लेवल 10 56,100 आपका बेसिक है, तो 86,955 हो जाएगा फिलहाल सारे कुछ मिला के। और आफ्टर 8 पे कमीशन ये हो जाएगा लगभग 1,10,000 से 15-20 तक जा सकता है, वो फैक्टर पर, फिटमेंट फैक्टर शायद है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास एक कहानी यहाँ तक आ गया, अब चलते हैं, ये देखने की ज़रूरत नहीं है। और देखो जो DY मैनेजर का है, डेप्यूटी मैनेजर, आई होप सो, यहाँ पर 18 से 30 साल आपका एज होना चाहिए। और आप जो रेफरेंस लेंगे 27/11/2025 लेंगे। जो बीटेक या फिर MBA कर रहे हैं, जिनका कंप्लीट है वही फॉर्म भर पाएंगे, जिनका नहीं है कंप्लीट नहीं भर पाएंगे। कब तक, 27/11 तक आपका रिजल्ट देना चाहिए, फिर फॉर्म भर सकते हो आप। और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर कितना है, 21 से 30 साल तक का आपके पास एज लिमिट है। बाकी रिलैक्सेशन जो मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है, उसके अकॉर्डिंग ये आप रिलैक्सेशन देख सकते हो। ओके, इसका आगे और जाने की जरूरत नहीं भाई, रिलैक्सेशन बता दिया मैंने आपको। पोस्टिंग कहाँ मिलेगा, पोस्टिंग कहीं भी हो सकता है भैया, है ना। ऐसे इन्होंने बोल रखा है कि भाई हेडक्वार्टर मुंबई और आपका इन प्रोजेक्ट्स ऑफ NPCL इन इंडिया डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और कहाँ पर रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, बट कहीं भेज सकते हैं आपको पोस्टिंग के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, डेफिनेटली टेस्ट होगा। यहाँ पर एक ऐसा चीज़ है जो आपको इंपॉर्टेंट है, टेस्ट भी होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। बट टेस्ट जो होगा आपका और पर्सनल इंटरव्यू जो होगा 50-50% शेयर रहेगा आपका, किस में, फाइनल लिस्ट बनने में। 50% इंटरव्यू का, 50% आपका क्या, टेस्ट का।
अगर आप बात करेंगे यहाँ पर स्टेज 1 ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, 120 मिनट का आपका टाइम रहेगा, 120 क्वेश्चंस रहेंगे आपका, 2 सेक्शन आपका रहेगा। एक सेक्शन रहेगा ये वाला मैनेजमेंट एप्टीट्यूड कंसिस्टिंग ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू एप्टीट्यूड, रीजनिंग, एथिक्स इन पब्लिक सर्विसेज, आरटीआई एक्ट, इंग्लिश लैंग्वेज, डेटा इंटरप्रिटेशन, जनरल अवेयरनेस, मतलब बेसिकली नॉन टेक वाले पोर्शन रहेगा। और अगर आप सेक्शन 2 की बात करेंगे, ये बेसिकली आपका प्रोफेशनल जो है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। एंड इस सेशन क्या हो जाएगा, 50 क्वेश्चन रहेगा आपका मैनेजमेंट एप्टीट्यूड एंड 70 क्वेश्चन रहेगा क्या आपका प्रोफेशनल। नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 40% रहेगा फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट, फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स 30% रहेगा। बाकी लोगों के लिए कितना 40% रहेगा क्वालिफाई मतलब पास करने के लिए। फिर इंटरव्यू के लिए 1/5 बुलाया जाएगा रेशियो में, जितना मेरे को पता है, हाँ शायद 150 बुलाया जाएगा। 1/5 मतलब एक सीट के लिए 5 बंदों को बुलाया जाएगा। और यहाँ पर 50-50% वेटेज रहेगा, जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है जी। और ये रहा आपका हिंदी ट्रांसलेट का बेसिकली हिसाब किताब, आप देख सकते हैं। और अच्छा पोस्ट बेसिकली अपॉर्चुनिटी है हिंदी वालों के लिए, बिकॉज इतने अच्छे सैलरी इन जनरल मिलता नहीं है, बहुत कम जगह मिलता है, ठीक है। अच्छा, टीए मिलेगा आपको अगर इंटरव्यू में जाएंगे तो आपके पास ये राजधानी में जाएंगे तब भी आपको मिल जाएगा, शताब्दी में, तुरंत में, सब में मिलेगा भाई साहब। शॉर्टेज डिस्टेंस का मिलता है टीए, ट्रैवलिंग अलाउंस ये ले लेना भाई, फ़ायदा मिलता है, रिम्बर्समेंट मिल जाएगा। तो ये बेसिकली आपके पास हिसाब किताब है। अगर हम बात करेंगे ये आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, डेट ऑफ बर्थ और ये सब क्वालिफिकेशन वाला सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। ये पॉइंटर आपके पास है परसेंटेज और सीजीपीए का, आप इसको चेक करके, आपको आजकल बहुत सारे कॉलेजेस में सीजीपीए आता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, सीजीपीए चेक करके चला जाइएगा, ठीक है। अच्छा, जो आपका लैंग्वेज रहेगा इंटरव्यू का, आंसरिंग द क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश। खास बात क्या है यहाँ पर, इसरो में और एनपीसीएल में जो मैंने सुना है अब तक नॉलेज है तो हिंदी और इंग्लिश बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, इसरो में तो बहुत अच्छा है इस मामले में। और आपका लास्ट डेट आपको बता दिया इसके लिए, ठीक है। और कहाँ पर अप्लाई करें, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई थ्रू npclcareers.co.in पर जाके अप्लाई करें, कहीं और अप्लाई करने का जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट है क्या, आपको दिखाऊंगा, सिलेबस भी दिखाऊंगा मैं आपको। आई विल शेयर द सिलेबस विद यू। कितना फीस लगेगा, एक 500 रुपया फीस लगेगा एचआर का, एफएनआई, सीएमएम, रीगल का। और बाकी जूनियर जेएसटी का आपके पास कितना लगेगा, 150 रुपया लगेगा। अगर कोई एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूबीडी है, एक्स सर्विसमैन है, ये DODPAI के है, उसके बाद आपका फीमेल कैंडिडेट्स हैं एंड एम्प्लॉयज़ बाय एनपीसीआई आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फ़ी। तो अगर आप इस कैटेगरी में पैसा आपका लगेगा नहीं, ठीक है जी। तो ये बढ़िया हो गया आपके पास, काफ़ी अच्छा। जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर इन चीज़ों से बिलोंग करते हैं उनके लिए फ़ीस नहीं लगेगा। तो हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट है, आपका स्टार्टिंग 7 तारीख को स्टार्ट हो गया है, लास्ट डेट 27 तारीख को है। पेमेंट 7 से लेके 27 तक आप कर सकते हैं पेमेंट। इंडियन नेशनल ही आप अप्लाई कर सकते हैं, बाकी कोई अप्लाई नहीं कर पाएगा। ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। अगर सिलेबस की बात करोगे, उसमें चलते हैं सिलेबस का। तो ये आपके पास सिलेबस है ह्यूमन रिसोर्स के लिए, ये देख लीजिए सिलेबस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ट्रेड यूनियन, लेबर, ये सिलेबस हो गया। एचआर का ये हो गया हमारा लीगल का सिलेबस, है ना, ये लीगल का सिलेबस है आपके पास। एंड ये हो गया हमारे पास C&MM का सिलेबस, हमारे पास ये सिलेबस है CMM का। फिर हमारे पास और एक सिलेबस बचता है डेप्यूटी मैनेजर FNA का, ये सिलेबस है। उसके बाद हिंदी वाले का तो ऑलरेडी बता चुका आप लोग क्या रहेगा, ठीक है जी। ये था पूरा कहानी NPCL का। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही ऑथेंटिक जॉब्स के बारे में नोटिफिकेशन, चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है। और हमारे आरती चैनल, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल सबको ज्वाइन करना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।